शादी की रात दूल्हा मर चुका था। फिर मंडप में कौन बैठा था? इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस शादी में जो दूल्हा बैठा है वो जिंदा नहीं है। कहानी शुरू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक शादी की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और घर में रोशनी ही रोशनी थी। इस शादी में दुल्हन पूजा थी और दूल्हा था रोहित। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के अंधेरे में रोहित अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस घटना के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब घर वालों ने रोहित को देखा तो वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह न किसी से बात कर रहा था और न ही मुस्कुरा रहा था। सबको लगा शायद शादी का तनाव होगा। शाम होते ही शादी शुरू हो गई। मंडप सज चुका था। हवन कुंड में आग जल रही थी और सभी मेहमान वहां मौजूद थे। जब पूजा मंडप में आई तो उसने रोहित को देखा और उसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहित का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ पूजा को देख रही थीं। पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जैसे ही पूजा ने रोहित का हाथ पकड़ा वह एकदम सिहर उठी। रोहित का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। डरी हुई आवाज में पूजा ने पूछा, रोहित, क्या तुम ठीक हो? रोहित ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और बहुत धीमी डरावनी आवाज में कहा, मैं कल ही मर चुका हूं। यह सुनते ही पूजा जोर से चिल्ला उठी। मंडप में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी और हवन कुंड की आग बुझ गई। जब लोगों ने दोबारा मंडप की तरफ देखा तो रोहित वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। अगले दिन पुलिस को गांव के बाहर सड़क किनारे रोहित की लाश मिली। वही कपड़े, वही चेहरा। अब सबको सच्चाई समझ में आ चुकी थी। कल रात मंडप में जो बैठा था वह रोहित नहीं, उसकी आत्मा थी। आज भी रामपुर गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय उस घर के पास जाने पर मंडप में एक दूल्हा बैठा दिखाई देता है जो आज भी अपनी अधूरी शादी का इंतजार कर रहा है। और अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो उस मंडप के पास जाने की गलती कभी मत करना।